आज शिक्षा और शिक्षक समुदाय के सामने ब्लेंडेड मोड के रूप में जो खतरा आया है उसको भांपने में हमने जो है अगर चूक कर दी तो शिक्षा, शिक्षण और शिक्षक व्यवसाय सभी एक रूप में खतरे के सामने हमारे आ चुका है। जैसा कि सर ने बताया कि ब्लेंडेड मोड और ऑनलाइन एजुकेशन और प्राइवेटाइजेशन हमारे ड्राइंग रूम में भी आ चुका है। तो ये तय हो चुका है कि ये 40% ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये 40% नहीं है, ये आगे 60% भी होगा। और जैसा कि बताया कि मूक और श्रव्यम के माध्यम से ये एक त्रासदी से कम भी नहीं है। ये जो दस्तावेज हमारे सामने आए हैं जिनको आदित्य सर ने भी दिखाया है, ये दस्तावेज हमारी यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से निजीकरण का दस्तावेज है, जिसके माध्यम से हमारे सभी शिक्षकों के, क्या वो तदर्थ शिक्षक हो या हमारे नियमित शिक्षक हो, सभी शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और सिर्फ शिक्षकों के लिए ही खतरा नहीं है, यह मान लेना चाहिए कि जहाँ जहाँ हमारे इंस्टीट्यूशन बने हैं वो एक तरह से, जैसे आज एयरलाइन बिक गई है तो एयरपोर्ट भी बिक चुके हैं। तो ये मान लीजिए कि हमारे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कैंपस हैं वो भी एक प्रकार से बिकने जा रहे हैं, और इसको हम इस रूप में नहीं देख सकते। ये हमारे सामने खतरे हैं। बड़े बड़े जो संस्थान, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, वो आज आप देख लीजिए न्यूज में सारा सब कुछ, और इवन हमारी सैलरी भी जो है अब आरबीआई से आने लगी है, कब उसका स्विच ऑफ कर दिया जाएगा ये हम कह नहीं सकते। तो बड़े पैमाने पर ऑनलाइन होने से जो रिप्लेसमेंट ऑफ फिजिकल कैंपस बढ़ेगा। और लेकिन आपको जानकारी के लिए भी बता दूं मैं कि अमेरिका में भी मूक आया था, लेकिन वहां उसे स्वीकार नहीं किया गया और अंततः विफल रहा। यहां तक कि मशहूर दर्शन शास्त्र के जो प्रोफेसर हैं सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल सैंडेल द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से विकसित एक कोर्स को पढ़ाने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि बड़ी मात्रा में हमारे प्रोफेसर रिप्लेस हो और हमारे डिपार्टमेंट बंद हो जाए, हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो जाए, और साथ ही स्टूडेंट को इससे सीखने में कुछ भी सक्षमता नहीं हो पाएगी। आप देख ही रहे होंगे, आप हमारे शिक्षक देख भी पा रहे होंगे और अपने घरों में बच्चों को भी देख रहे होंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन का कितना जो है प्रभाव पड़ रहा है। कुछ मानों में हो सकता है कि वो थोड़ी आसानी हो गई है, लेकिन बहुत सारे मामलों में आज ऑनलाइन एजुकेशन हमारे जीविका को भी और हमारे संसाधनों को भी खत्म कर देगा। इसके माध्यम से हम एक तो जो है बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा हमारा, और हम ये समझते हैं कि इसके माध्यम से हमारे जो बीओजी का जो खतरा बताया गया कि हमारे अगर कैंपस होंगे, प्राइवेटाइजेशन होगा और बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होगा वो सीधा हमारे ऊपर कंट्रोल करेगा और टेन्योर ट्रैक पोजीशन होगा, 360 डिग्री हमारा इवेल्युएशन होगा, कब बाहर कर दिया जाएगा कुछ पता नहीं चले। तो भारत में श्रव्यम और मूक के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों को पहले ही धकेला जा रहा है। इससे हमारे विश्वविद्यालय खत्म हो जाएंगे आने वाले समय में, और इसके इम्प्लीकेशंस भी खासतौर से काफी मात्रा में, जैसे मैं कह रहा था कि शिक्षक और छात्र शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे, शिक्षकों का वर्कलोड तो बिल्कुल घट जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन से आप चाहे वो क्रेडिट ट्रांसफर की बात हो, रोलिंग फैकल्टी की बात हो,
तो इसमें तो सीधी सी बात है कि हमारे शिक्षक बाहर होंगे। इसके अलावा हमारे एडहॉक शिक्षक वो बाहर हो जाएंगे और साथ ही साथ आने वाले समय में परमानेंट शिक्षक के ऊपर भी बहुत ज्यादा गाज गिरेगी। स्टूडेंट में सीखने की प्रक्रिया और प्रश्न पूछने की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। साथ ही टीचरों में भी पढ़ाने के प्रति निरस्ता का भी भाव विकसित होगा, और ये हो भी रहा है। ये हम देख रहे हैं दिनों दिन बड़ी मात्रा में हमारे SC ST OBC जो फर्स्ट जनरेशन के SC ST OBC आए हैं वो बाहर हो जाएंगे। रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। आप देख लीजिए कि NEP का पूरा डॉक्यूमेंट उठा करके देख लीजिए और आप ये बता दीजिए कि यहाँ पर रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। चाहे आप कोई भी रोस्टर उठा लो, कोई भी ये चीज कर लो कि हमें रिजर्वेशन देंगे ऐसा लिखा गया है। तो ये बड़े खतरे हैं। जब पहली जनरेशन एक प्रकार से शिक्षा व्यवस्था में आई है और आज जो है उनके सामने बहुत सारी जब चुनौतियां हैं और उससे ऊपर एक और बड़ी चुनौती उन्होंने डाल दी है। और इसके अलावा जो रिमोट एरियाज में है, आप JNK के एरियाज या नॉर्थ ईस्ट के एरियाज या ऐसे इलाके जहां पर जो हमारी रीच नहीं बढ़ रही है, इंटरनेट का कोई उपलब्धता नहीं है। हमारे पास स्मार्टफोन होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास इंटरनेट की भी उपलब्धता हो जाएगी। और यह भी है कि बहुत सारी शिकायतें स्टूडेंट्स को आती है। मैं खुद क्लास लेता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। बहुत सारे रिमोट एरियाज में होते हैं, कई जगह तो कई बार बाढ़ भी आ जाती है, स्टूडेंट जो है क्लास नहीं ले पाते हैं। बिजली नहीं होती है, अगर फोन है तो बिजली नहीं है, बिजली नहीं है तो बिजली है तो नेट नहीं है। तो कई प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो खराब है। इसके अलावा जो गरीब बच्चे हैं वो गरीब, चाहे वो SC ST है, OBC है, EWS है या फिजिकली चैलेंज है, उनके सामने ये बहुत बड़ा खतरा होगा। और वो किस प्रकार से इन चुनौतियों को निपटेंगे। तो ऑनलाइन जो ये हमारा ब्लेंडेड मोड है, ये एक बहुत बड़ा हमारे पास खतरा आया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी जो हमारी है वो व्यापार का केंद्र बन जाएंगी। हम यूनिवर्सिटीज में हायर एजुकेशन में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, न कि एक व्यापार के नजरिए से हम वहां पर जाते हैं। तो यह मैं आज जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन के संसाधन जुटाने के लिए फंड की समस्या हो जाएगी और नतीजतन स्टूडेंट की फीस वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी और संभावित लाखों तक पहुंच जाएगी, जिससे गरीब स्टूडेंट जो है हमारे उससे बाहर हो जाएगा। तो इसी संदर्भ में हमारे जब ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसमें रिजर्वेशन का तो प्रावधान है ही नहीं, तो कहाँ जाएगा? जो SC ST OBC है, EWS है, PWD है, वो कहाँ जाएगा? किसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और इसमें जब रिजर्वेशन ही नहीं है तो NEP हमारा किस काम का? तो हम यह चाहते हैं कि जो ब्लेंडेड मोड है और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका सर्वथा विरोध किया जाना चाहिए। और हमारे यहाँ एकेडमिक एक्शन एंड डेवलपमेंट की डिमांड यही है कि जो है NEP का विरोध करना है, और सार्थक विरोध कर रहे हैं, तार्किक तरीके से विरोध कर रहे हैं। और हमारी क्योंकि अब्जॉर्प्शन का जो हमारा मूवमेंट है, अब्जॉर्प्शन की हमारी डिमांड है, वो NEP के साथ लिंक्ड है। क्योंकि दोनों एक दूसरे के, जब हम इन चीजों को देखते हैं एक बड़े फ्रेमवर्क में देखते हैं तो हमारे सामने यही दोनों चीजें आती हैं और हमें जो है लड़ने को मजबूर कर देती हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, पूरे शिक्षक समुदाय को यह कहना चाहता हूँ कि आज समय आ गया है। शिक्षक समुदाय ने हमेशा समाज को राह दिखाई है, हमेशा राह दिखाई है, और आज हमारे सामने बार बार सरकारों के डंडों के माध्यम से हमें चुप करने का प्रयास किया जा रहा है, हमें डराने धमकाने का, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो। हम डरने वालों में नहीं है, हम लड़ने वालों में है। हम यह बता देना चाहते हैं, जो इस बात का प्रयास कर रहे हैं
तो हम बता देना चाहते हैं कि हम उनको झुकाना भी जानते हैं। अगर वो ये फूल मालाएं लेकर के ये स्वागत कर रहे हैं, हनीपी है, हनीपी है, वेलकम, मोस्ट वेलकम, अरे कहा जहां विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे थे, यहाँ CST, OBC, PWD, EWS को तो बाहर कर दिया आपने। कहाँ का विश्व गुरु? जब विशाल जन समुदाय को आप बाहर कर रहे हैं तो कहे का विश्व गुरु? तो हम ये बता देना चाहते हैं कि इन जो आपके नापाक इरादे हैं हम उनको समझ चुके हैं, और हम ये बता देना चाहते हैं कि इस तरह के कोई भी प्रयास है हम उसको बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। शिक्षक समुदाय हमेशा विरोध में खड़ा हुआ है, अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ है। आज शिक्षक समुदाय के सामने ये चुनौती आई है, और आज भले ही यह चुनाव का समय है, परंतु हम ये बता देना चाहते हैं कि हम 2015 में भी ऐसे ही लड़ रहे थे, 2016, 18 और 19, और आज भी हम ऐसे ही लड़ रहे हैं। हमारे न्यूज़ लेटर बार बार बता रहे हैं। डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी के नेतृत्व में बार बार हमने यह लिखा है, और जो लोग कह रहे थे थर्ड अमेंडमेंट आया था, मजाक उड़ा रहे थे कि थर्ड अमेंडमेंट में तो कुछ नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही लोग बाद में यह महसूस किए कि वाकई में थर्ड अमेंडमेंट से हमारे वर्कलोड में बहुत ज्यादा कमी आ गई है। हमारे परमानेंट शिक्षकों के साथ भी खतरे बढ़ गए हैं। तदर्थ शिक्षकों के साथ तो थे ही, वो तो बिल्कुल ही बाहर हो गए थे, लेकिन परमानेंट शिक्षकों के सामने भी इतना बड़ा खतरा आ गया था कि वो जो है विश्वविद्यालयों से और कॉलेजों से बाहर होने वाले थे। तो हम लड़े, हमने उस लड़ाई को डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी के नेतृत्व में लड़ा। मैं बता रहा हूं कि हम तो एकाएक वो जब ड्राफ्ट आया तो सर के साथ बैठे हुए थे, डॉक्टर राजेश झा जी ने दिखाया कि देखिए सर इसमें तो ये वर्कलोड का ये सिचुएशन है। बोला अरे ये कैसे कर सकते हैं? और उसके बाद जो हुआ वो कहानी है, लोग मजाक बना रहे थे इस चीज का, और ये कहते हैं कि हमने वापिस करा दिया। तो आपने वापिस नहीं कराया, ये शिक्षक समुदाय ने वापिस कराया। शिक्षक समुदाय सड़कों पे उतरा है, शिक्षक समुदाय ने जो है सड़क पर उतर करके और उसको सरकार को झुका है, और ये सरकार पहली बार तभी झुकी थी और हम अब भी झुकाएंगे। कि हम ये बता देना चाहते हैं कि आपने SC, ST, OBC, PWD, EWS को बाहर करने की जो साजिश रची है, जो नापाक इरादे आपके हैं, हम उनको कामयाब बिल्कुल नहीं होने देंगे। आज हमारे सामने चुनौतियां हैं। ब्लेंडेड मोड का जो जिस प्रकार से कुचक्कर आपने रचा है, आज यह हमारे सामने आया है कि किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था से गरीब लोगों को बाहर रखा जाए, महिलाओं को बाहर रखा जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे बाहर रखा जाए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कैसे बाहर रखा जाए। ये आपने जो षड्यंत्र रचा है हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। हम ये बता देना चाहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो हेरिटेज बिल्डिंग कह रहे थे, यहाँ से आकर के पूरे भारत पर अंग्रेजों ने राज किया, तो यहाँ तदर्थ शिक्षकों ने दिखा दिया है कि यहाँ पर एक भगत सिंह बागी के रूप में यहाँ पर कैद रखा गया था, उसने पूरे युवाओं में ज्वाला जला दी थी। तो आज हमारे युवा 2004 दिसंबर 2019 को वहां पर इकट्ठा होकर के पूरे भारत को दिखा दिया था कि ज्वाला क्या होती है, लेकिन हमारे कुछ चंद दोस्तों ने उस ज्वाला को बुझाने का प्रयास किया। हम यह नहीं होने देंगे। बार बार जो है कभी नीला पर्चा कभी पीला पर्चा ला करके उस आंदोलन को कुछ तरीके से कुचलने का प्रयास किया। आज हमारे सामने वो चुनौतियां फिर से आ गई। हम लड़ेंगे और दिखा देंगे। हमारे अंदर जज्बा है, लड़ने का जज्बा है कि शिक्षक समुदाय ये बिल्कुल अत्याचार सहन नहीं करेगा। और आदित्य नारायण मिश्रा जी के नेतृत्व में हमने उनसे सीखा है कि आंदोलन कैसे चलाया जाता है, कैसे सफल बनाया जाता है। आज मैं अपील करता हूं सभी शिक्षकों से कि आप इसके खिलाफ खड़े होइए। सभी शिक्षकों से मैं कहता हूं आप इसके खिलाफ खड़े होइए। चुनाव आते हैं जाते हैं, परंतु अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। हम इसको चुनाव का माध्यम नहीं बना रहे हैं। हम यह बता रहे हैं कि आपके ऊपर अन्याय की तलवार लटकी हुई है, हम उन कुत्सित इरादों को कुचल दें और
आइए प्रण करते हैं, आज हम प्रण करते हैं कि इस अन्याय के खिलाफ हम बिल्कुल लड़ेंगे, मुट्ठी बांध के लड़ेंगे और इसको वापिस कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।